बस जी ये अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनके बेटे को 20 साल से बता रहे साबुन से नहाने से एलर्जी हो जाती थी बॉडी पे। बता रहे जैसे वो साबुन से नहाते थे इंस्टेंट पूरी बॉडी पे एलर्जी हो जाती थी। और बता रहे ऐसे ही जैसे वो दूध पीता था, दूध पीने से भी उस बेटे को एलर्जी हो जाती थी। बहुत ज्यादा वो भाई परेशान रहता था एलर्जी के कारण, ना कुछ खा पाता था, बता रहे दूध नहीं पी पाते थे, ना साबुन से नहा पाते थे, बहुत ज्यादा परेशान थे इस बीमारी के कारण। बता रहे इन्होंने अपने बेटे के लिए आपसे प्रार्थना कराई, ले हैंड कराया। बता रहे 20 साल की एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय यीशु मसीह की, दास दासी को भी जय यीशु मसीह की। मेरा नाम बाबूलाल है, गांव बारडा से आता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि गणेश कुमार मेरा बेटा आता है, 15 हफ्ते हो गए और मैंने ले हैंड भी करवाया और दास दासी मेरे घर पर जाकर के प्रार्थना की। इनकी 20 साल से जो बीमारियां थी, एलर्जी की, साबुन, बचपन के साबुन से नहा लेते थे या फिर शाम को दूध पिलाते थे, इनकी खुजलियां इतने मोटे मोटे फोड़े हो जाते थे। अब जाकर के इनको पूर्णतः आराम मिल गया। और अब दूसरी गवाही है कि मेरे बेटे, बड़े बेटे जय कुमार की, जो कि काफी दिनों से नौकरी कर रहा था लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रही थी, अब उनकी पहली सैलरी प्रभु के भवन में आ गई है। तीसरी गवाही है कि मैं काफी दिनों से बेरोजगार बैठा हुआ था, प्रभु के आशीर्वाद से आज मेरे को दुकान से ब्लेस किया है। इस प्रकार मेरे घर में खुशियाँ दी, प्रभु का मैं लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ और मेरे परिवार को चंगा किया है। इसी तरह सभी को चंगाई दे। जय यीशु मसीह। ये बहन अपनी गवाही दे रही है, बता रहे हैं इनकी गवाही इनके बेटे के लिए। बता रहे 6 साल से इनका बेटा शराब का नशा करता था। बता रहे कि जिस कारण पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। बता रहे जो भी इनकी कमाई थी वो उस नशे में ही उड़ा देता था। बता रहे कि परमेश्वर के भवन में जब से इन्होंने आना शुरू किया है और बता रहे आपसे लगातार अपने बेटे के लिए इन्होंने प्रार्थना कराई, ले हैंड कराया। बता रहे हैं कि पूरा 1 महीना हो चुका है, इनका बेटा उस नशे से आजाद हो चुका है, फ्री हो चुका है। इस गवाही के लिए जोरदार तालियां बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं दोदवे गांव से हूँ। मेरा बड़ा बेटा शराब दारू पिया करता और कई साल तक पिया करता, और जो कमावा था वो भी पी जा था, और घर में तभी चुरा भी ले था, रू भी ले जा था। मैंने ट्रैक्टर भी दुआया, ट्रैक्टर की भी किस्त मना घर तक भरी, फिर उन्हें कोई जो कमावा था वो ही पी जाता। दिन रात जो करने का आग्रह ना, एक बेवड़ा, वो बेवड़ा मेरा छोरा हो गया था, ना शादी हो रही, कवारा ही है। और आज उन्हें 1 महीना हो गया दारू पीने वाले उसके द्वारा फोन भी कराया, बोतला के फोटो भेजा है, आकाश है भाई वह किसी के पास नहीं जाता, अपना कति चैन था अपने घर पे बैठे। जोरदार तालियां बजाएंगे गवाही के लिए, जोरदार परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। बस जी ये बहन का नाम सुमन है, ये रोहतक से अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं कि इनका छोटा बेटा बता रहे 22 साल का हो गया है और बचपन से ही इनका बेटा चोरी करता था और नशा करता था। बता रहे हैं पूरा परिवार इनके बेटे से परेशान था। बता रहे बहुत ज्यादा परेशानी करता था, अपने घर में भी नशे के कारण लड़ाई झगड़ा होता था। बता रहे पूरा परिवार परेशान था। बता रहे इन्होंने अपने बेटे के लिए आपसे प्रार्थना कराई। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनके बेटे को टच किया। बता रहे 22 साल के नशे से, चोरी की लत से आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। मैं हवा की चेली इससे की बेटी हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, एक अजय, एक करुण जी। बड़ा लड़का 5 साल से दारू पिया करता, नशे से मुक्त हो गया, वो शराब पानी लगाता, छोटा चोरी किया करता, अब चोरी छोड़ दी, मेरे सारे दुख दूर हो गए और मेरे को अभी तकलीफ थी, मेरी शायद बीमारी ठीक हो गई। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को बच्चे दारू पीते ना, तकलीफ हुआ करती, रोड़ा करा करते, बीमार रहते थे आप? हाँ जी, अब मैं ठीक हो गई बिल्कुल।
बीमारी में क्या परेशान थी? बॉडी में दर्द रहता, सिर में दर्द रहता था, क्या परेशानी थी? बच्चे दारू पीते रोला करती थी, मेरी घबराहट रहा करती और कप कप चढ़ा करती, नहीं चढ़ती। कप कपी और बेचैनी रहती हाँ थी। जी हाँ जी, अब ठीक हो गई। बिल्कुल आजाद हो चुके हो। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पशु जी, इन बहन का नाम मुकेश है, ये बिलावल से अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे कि इनको 15 साल से बता रहे हैं पेट में कब्ज की प्रॉब्लम थी, बता रहे गैस बनती थी पेट में, और इस बीमारी के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। ये बहुत दवाइयां लेते थे, इलाज कराया, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे प्रभु के भवन में आके इन्होंने आपसे लेहंड कराया और बता रहे एनोंटिंग ऑयल लगाया इन्होंने अपने पेट पे। बता रहे 15 साल की पेट की बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। और बता रहे 20 साल से हाथ पैरों में बावटे आते थे, बता रहे सुन्न हो जाते थे हाथ पैर, बता रहे हैं। और इन्होंने अपने हाथों पैरों पे एनोंटिंग ऑयल लगाया, बता रहे इस 20 साल की बीमारी से भी ये बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरा नाम मुकेश है। मैं सबको जय मसीह। मैं बिलावल गाँव से आती हूँ। मेरे को कब्ज थी बहुत सालों से ही, और बहुत दुखी रहती थी मैं कब्ज से। तो अब मैं भवन में आने लगी हूँ तो मेरी कब्ज ठीक है, ठीक रहती हूँ मैं, बिल्कुल ठीक रहती हूँ। मेरे बाइटे आ जाया करते थे, मैं गुड़ खा लेती थी जब भी मेरे बाइटे आते थे, लेकिन अब मैं गुड़ भी खाती हूँ तो भी मेरे बाइटे नहीं आते। मैंने प्रार्थना करवाई थी प्रभु के दास से। लाखों करोड़ों बात धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु का, जो मैंने चंगी की, मुझे ठीक किया प्रभु ने। आपकी गवाही लायक मुझे बनाया प्रभु ने। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, कोटि कोटि धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम मीना है, ये रोहतक से हैं, अपनी गवाही दे रहे। बता रहे इनको 3 महीने से बवासीर की प्रॉब्लम थी, बता रहे पाइल्स था, बहुत ज्यादा इस बीमारी से परेशान रहते थे। कंटिन्यू बता रहे दवाइयां भी ली, लेकिन कोई भी इनको असर नहीं होता था। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे। पिछले संडे आपसे प्रार्थना करा के गए थे अपने घर पे, और बता रहे जैसे ही इनके ऊपर ले हैंड हुआ, बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने टच किया, बता रहे पाइल्स से, बवासीर से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सबसे पहले पाशा और पाशनी को भी जय मसीह की, और सारी कलेसे को जय मसीह की। मेरे 3 महीने से बांसुरी बहुत तंग कर रही थी, दवाई भी ले ली, सब कुछ कर लिया, पर आराम नहीं हो रहा था। मैंने पाशा जी से प्रार्थना करी, मेरे दूसरे दिन आराम हो गया था। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करें। मेरा 1 साल से पीएफ नहीं निकल रहा था, मैं बहुत तंग पा रही थी। फिर पाशा जी से मैं उससे पिछले संडे में प्रार्थना करवा गई, मेरा दूसरा दिन मेरा काम बन गया था सोमवार ने पीएफ का। और तीसरी गवाही मेरी ये है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, देख कर भी सब पहले लोग कहा करते थे बीमार है, ये देख कर सब लोग कहते हैं अब तो ठीक हो रही है। मेरा 87 किलो वेट था, ये मेरा 69 किलो वेट रह रहा है प्रभु की दया से। मैंने प्रार्थना करवाई थी, मैं काम भी नहीं कर पाऊँ थी, मोटी थी ज़्यादा, इसकी वजह सांस भी फूल रहा था। जय मसीह की सबको हालेलुया। लाइन में बैठना है आपने, सोनू मुंडाल से, शशि रोहतक से, जिनके नाम बोले जा रहे हैं, आपने अलग से लाइन में आके बैठ जाना है। आपने ऐसे ही नहीं बैठे रहना, आपने लाइन गवाही वाली लाइन में आके बैठ जाना है। अजीत दया रोहतक से आप लाइन में आ जाएंगे। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम अनुराधा है, ये भिवानी से है, ये अपनी गवाही दे रहे, बता रहे इनको 2 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी, और बता रहे कंटिन्यू इलाज चल रहा था, दवाइयां ले रहे थे, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं होता था। बता रहे कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, बता रहे प्रेयर लाइन नंबर से इन्होंने प्रार्थना कराई, और बता रहे संडे को आकर आपसे लेहंड कराते रहे। बता रहे 2 साल के थायराइड से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के दास और दासी को भी जय मसीह की। मैं अनुराधा हूँ भिवानी से, और मेरे को शायद 1.5 साल हो गया यहाँ पे आते हुए। पहले मैं भिवानी में जाती थी, मेरे को बहुत साल से थायराइड था, और मैं दवाई ले रही थी, मेरे को बीच में आराम हो गया, तो मैं सोची कि अब तो ठीक हो गया, अब टैबलेट लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैंने बंद कर दी। मेरे को पता नहीं
कब फिर से दिक्कत होगी, तो वीकनेस कमजोरी रहती थी और मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, मेरे को आलस रहता था और वैसे ही घबराहट सी बेचैनी सी रहती थी। मेरे को पता नहीं लगा कि थायराइड में ये दिक्कतें होती हैं, पहले मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर मैंने चेक करवाया तो मेरे को थायराइड निकला और मेरे हाथ पैर सूज गए थे, उसकी वजह से बहुत ही वीकनेस आ गई थी। कम से कम मेरा 7-8 किलो वेट कम हो गया था और मैं जहाँ भी काम करने जाती थी तो मैं काम कर ही नहीं पाती थी, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा काम भी छूट गया और बीमार रहने लगी और पैसों के लिए भी दिक्कत होगी क्योंकि मैं काम पे नहीं जा पाती थी तो कैसे कर पाती मैं सब कुछ। तो इतनी दिक्कतें हो गई थी कि और बार बार मेरी जॉब भी छूट जाती थी। थायराइड से पहले जब भी मैं जॉब लगती थी तो मेरी जॉब भी छूट जाती थी। तो परमेश्वर के दास मेरे घर पे गए प्रार्थना करने के लिए, तो पास्टर जी ने वर्ड बोले थे कि बेटा अब से तेरी जॉब कभी नहीं छूटेगी और तू कंटिन्यू काम करेगी और ब्लेस हो जाएगी जॉब से। तो वो वर्ड मैंने रिसीव किए और जैसे पास्टर ने बताया वैसे मैं करती गई, तो मेरे को परमेश्वर की कृपा से अच्छी जॉब भी मिल गई है। और जो मेरे हाथ पैर सूज गए थे और जो मेरे उंगलियां, हाथों की उंगलियां भी दर्द करती थी, इतनी वीकनेस कमजोरी आ गई थी मेरे अंदर, लेकिन अब मैं फिर से परमेश्वर ने वैसे ही खड़ी कर दी। परमेश्वर जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे इन गवाहियों के लिए। वचन बोलता है कि धर्मी जन 7 बार पड़ेगा फिर भी वो खड़ा हो जाएगा। और परमेश्वर ने है वचनों के द्वारा मुझसे ऐसी बात की कि यहोवा थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को वो सामर्थ्य नहीं बहुत ज्यादा सामर्थ्य देता है। तो वो सामर्थ्य मेरे अंदर काम की आज मैं फिर से परमेश्वर की दया से वैसे ही होगी जैसे पहले थी, अच्छा काम करती हूँ और थायराइड भी मेरा बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी चंगाई दी और मैं कंटिन्यू परमेश्वर भवन में मेरे को लेके आ रहा है। कई बार मैं आलकस कर जाती थी, नहीं आ पाती थी किसी वजह से, जॉब में मेरे को संडे नहीं मिलता था, तो मैंने परमेश्वर का स्थान पहले रखा। मैं सोचती परमेश्वर तुम मुझे चाहे कुछ, मैं चाहे एक टाइम भूखा रह सकती हूँ लेकिन परमेश्वर के भवन में आने से मैं नहीं रहूंगी। मैं वो जॉब भी मैं कैंसिल कर देती थी। मैं पास्टर से बार बार कहती थी पास्टर जी मेरी जॉब छूट जाती है, मेरी जॉब छूट जाती है, मैं क्या करूं। कई बार तो मुझे जॉब ऐसे मिलती थी, वो बोलते थे कि दो छुट्टी दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसे बातें करते हैं। क्या कौन सा भवन है वो, कौन सा भवन लगता है जो हर संडे जाना पड़ता है, ऐसे वर्ड बोलते थे। लेकिन मैंने परमेश्वर का स्थान पहले रखा तो परमेश्वर ने मुझे बीमारी से भी छुटकारा दिया और अच्छी जॉब से भी ब्लेस किया और मैं कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रही हूँ। इस विवाह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी जय मसीह। प्रभु आपसे प्रार्थना करी हमारा सफल काम हो गए। प्रभु हम MP के रहने वाले और रोहतक में काम करते हैं। हमारे पति जी की कहूँ व्यवस्था नहीं बन रही थी, ऑपरेशन की नहीं कर देते, बड़ा ऑपरेशन होने तो किडनी में पथरी थी, 5 अस्पतालों में नहीं कर रही थी। जब प्रभु की प्रार्थना करी तो प्राइवेट में जाके डॉक्टर बोलोगे तुम क्यों से लाओगे 2 लाख रुपया, जाओ कागज बनवा लो, तो 12,000 के बन जाएंगे, तुम गरीब हो, हम तुम्हारी फ्री में ऑपरेशन कर देंगे, लग रहा 2 लाख रुपया। तो फिर बोले हमारा धन्यवाद सुनो है, हम इतने गरीब हैं कि हम छुट्टी में रह के मजदूरी करते हैं, तो फिर बोले हमें बहुत सी साथ दिया है। वो भी कितने लोगों को ये गवाही समझ में आ रही है? 16 पथरियां थी इनके पेट, इनके हस्बैंड के पेट में और डॉक्टरों ने 2 लाख रुपए मांगे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। इन्होंने बता रहे प्रार्थना करवाई, बता रहे 100 रुपए में, डॉक्टरों ने 100 रुपए भी नहीं लिए, फ्री में ऑपरेशन करा, 16 पथरियां बाहर आई हैं। हालेलुया! जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से प्रभु की महिमा करेंगे। जोर से आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया! जब हम अस्पताल से आए हमारे पति जी बोले कि खर्चे पानी हो पैसा दे नहीं, अब तो लेने पड़ेगा दूध, बोले कि नहीं हमारे पास नहीं, तो हमारी सास भी बहुत झगड़ा करने लगी, हमारे पास दूध है हमारे। फिर बोले प्रार्थना करी कि कुछ नहीं, कुछ ही बात नहीं, सास के पास पाल लेते, हमें टेंशन नहीं है, तो पैसा भी खर्च को पास में हमारे 1 रुपया नहीं है, हमारी ऐसी
हमारे पास झगड़ा कर रहा आता है। हमने भगवान से प्रार्थना करके आदमी अस्पताल से खोल दिया है। पास्टर जी, इन बहन का नाम सोनू है, ये मुंडाल से अपनी गवाही दे रहे अपने बेटे निखिल की। बता रहे इनके बेटे के पूरे फेस पे दाने हो जाते थे और बता रहे 1.5 साल से तो वो दाने गांठ बन जाती थी फेस पे। बता रहे बहुत ज़्यादा परेशान थे ये। अब इन्होंने बहुत दवाइयाँ ली, फेस के लिए क्रीमें यूज़ करी, लेकिन कोई भी उस बेटे को आराम नहीं होता था। बता रहे इन्होंने अपने बेटे के फेस पे एलोंटिक ऑयल लगाया और आपसे प्रार्थना करा के गए। बता रहे प्रभु ने उनको टच किया। बता रहे उन गांठों से, पिंपल से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु के दास और दासी को भी जय मसीह की। मैं मुंडाल गांव से हूँ, मेरा नाम सोनू है। मेरा छोटा बेटा निखिल, उसको 1.5-2 साल से पूरे चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ सी होती और अंदर ही अंदर उसका बहुत बड़ी गांठें हो जाती थी और वो बहुत परेशान था। सारा उसका मुंह सूज जाता, उसने बहुत दवाइयाँ ली और उसको कोई भी आराम नहीं हो रहा था। वो जगह आपका बेटा है आज आया बेटा? नहीं जी, कौन नहीं आया जी। और जी वो आने नहीं कह रहा था जी, उसका 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था जी। उसका चोट, थोड़ी सी हल्की सी चोट लगी जी। ऐसे ज़्यादा चोट लगने से जी उसको परमेश्वर ने बचा दिया जी। आप गवाही देंगे बेटे की? गांठें बन जाते थे, दवाइयाँ ली आपने? नहीं, दवाइयाँ बहुत ली जी मेरे बेटे ने, उसको कोई भी आराम नहीं हुआ जी। और मैंने प्रार्थना का तेल लगाया और प्रभु का बीज बोया और पास्टर जी से उसके लिए प्रार्थना करवाई, तो मेरे बेटे का पूरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत परेशान था जी, मैं भी बहुत परेशान थी जी। और 3-4 दिन पहले जी मेरा बेटा किसी काम के लिए जा रहा था, उसके साथ एक और भी था और वो बाइक पे थे और कोई ब्रेकर आ गया रास्ते में, तो वो उन्होंने वो ब्रेकर से उछल कूद गए और बाइक से कूद गए और 3-4 पलटी खाई और मेरा बेटा जी बिल्कुल चोट नहीं लगी, थोड़ी थोड़ी सी हल्की किसी का खरोच आई जी और दोनों ठीक ठाक। प्रभु ने बचा लिया आपके बेटे को। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। अपनी गवाही देंगे एक एक करके आगे आगे। दास और दासी को भी मेरे नसीब है। मेरा पति काम पर गया हुआ था, तो क्या नाम है, दोनों बाप बेटे काम कर रहे थे गाड़ी के नीचे। तो एकदम से पता नहीं क्या नाम है, जैक दोनों तरफ गाड़ी के नीचे, मतलब टायर के नीचे जैक लगा रखा था। और एक मतलब काम ही करते करते एकदम से गाड़ी आई और एकदम टक्कर मारी। प्रभु की दुआ से मेरे दोनों बेटा और मेरा पति, धन्यवाद करती प्रभु को, जो बचे दोनों। और मेरा प्रभु जाकर खड़ा हो रहा है एकदम से कि मेरे प्रभु ने दोनों जने आराम से बचा दिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे उसको प्रभु ने बचाया है, तो सभी को साथ देना, सभी को ही बचाना प्रभु इस बलाए से।